भारतीय शेयर बाजारों में आज 19 अगस्त को लगातार चौथे दिन तेजी देखने को मिली। ऑटो कंपनियों के शेयरों में तेज उछाल और ग्लोबल मार्केट से मिले मजबूत संकेतों ने निवेशकों का सेंटीमेंट मजबूत हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 370.64 अंक या 0.46% बढ़कर 81,644.39 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 103.70 अंक या 0.42% की तेजी के साथ 24,980.65 के स्तर पर आ गया। निफ्टी पर टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी पोर्ट्स, बजाज ऑटो और एटर्नल जैसे शेयरों में 4% तक की तेजी देखने को मिली। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शेयर बाजार में आज की इस तेजी के पीछे 7 अहम वजह रही। पहला, ऑटो शेयरों में लगातार तेजी। ऑटो सेक्टर के शेयरों में आज लगातार दूसरे दिन जबरदस्त खरीदारी देखी गई। ओला इलेक्ट्रिक, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, होंडाई मोटर, आयशर मोटर्स और मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों के शेयर 6% तक उछल गए। इसके चलते निफ्टी ऑटो इंडेक्स भी लगभग 1% तक चढ़ गया। इससे पहले सोमवार को ऑटो इंडेक्स में 5% की बड़ी तेजी देखी गई थी। शेयर बाजार में ये उम्मीद बन रही है कि सरकार टू व्हीलर्स और छोटी कारों के लिए जीएसटी दरों में कटौती कर सकती है। इसके चलते इन वाहनों की बिक्री में तेजी आ सकती है। इसके अलावा चीन ने भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई से जुड़ी चिंताओं को दूर करने का भरोसा दिलाया है। ये खबर भी ऑटो कंपनियों के लिए काफी पॉजिटिव रही। दूसरा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेजी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में आज 2% से अधिक की तेजी देखने को मिली। इसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी को भी ऊपर जाने में मदद मिली। ये तेजी इस खबर के बाद आई कि कंपनी की टेलीकॉम यूनिट जियो ने अपने प्रीपेड टैरिफ में बदलाव का ऐलान किया है, जिसे ब्रोकरेज हाउस ने पॉजिटिव संकेत माना। तीसरा है मजबूत ग्लोबल संकेत। ग्लोबल मार्केट से मिले मजबूत संकेतों से भी बाजार के सेंटीमेंट को मजबूती मिली। एशियाई शेयर बाजारों में शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, कंपोजिट इंडेक्स और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। चौथा है भू राजनीतिक तनाव कम होने की उम्मीद। भू राजनीतिक स्तर पर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत की संभावना ने भी बाजार का मनोबल बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत में शांतिपूर्ण समाधान की अपील की। मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि अगर रूस यूक्रेन जंग खत्म होने की दिशा में बात आगे बढ़ती है तो इससे भारत पर रूसी तेल खरीदने के चलते लगा अतिरिक्त टैरिफ भी हट सकता है। पांचवा है क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भी बाजार के लिए पॉजिटिव संकेत रहा। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स का मंगलवार को 0.50% बढ़कर $66.24 प्रति बैरल पर आ गया। क्रूड के दाम गिरने से भारत के इंपोर्ट बिल में कमी आती है। छठा है विदेशी निवेशकों की खरीदारी। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में 550.85 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी की। इससे भी निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ। सातवां है रुपए में मजबूती। भारतीय रुपया मंगलवार को 19 पैसा मजबूत होकर 87.20 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स ने बताया, निफ्टी का 50 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज 25,013 पर है और ये स्तर इस समय इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जब तक निफ्टी 24,850 से ऊपर टिका रहता है तब तक तेजी का रुख कायम रह सकता है। हालांकि इससे नीचे जाने पर तेज गिरावट की संभावना अभी कम है। वहीं ऊपर की ओर 25,096 और 25,156 पर अगले रेजिस्टेंस स्तर देखा जा सकता है।